16 मार्च के कैबिनेट बैठक में सहायक अध्यापक को फिर से ठगा गया। समतुल्य मानदेय पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया, क्यों? हाय गाइस, सभी सहायक अध्यापकों को जोहार, नमस्कार। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 16 मार्च का अंतिम कैबिनेट बैठक था। आज सभी सहायक अध्यापकों को बहुत आशा था कि आज समतुल्य मानदेय पे चर्चा किया जाएगा और कितना समतुल्य मानदेय दिया जाएगा उस पर भी चर्चा होना था, लेकिन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया गया। अंतिम बैठक में भी फिर से सहायक अध्यापकों को एक बार ठगा गया है और अब इस समतुल्य मानदेय के लिए भी हम लोग को 2 महीने से अधिक वेटिंग करना होगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आज के बाद आचार संहिता लागू हो चुका है। यहाँ तक चुनाव का भी घोषणा हो चुका है कि कौन सा चुनाव कब कितना दिनों में होगा, 7 चरणों में अनाउंस किया गया है। तब तक हम लोग कुछ इस पे नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी पे कोई डिस्कस हो सकता है। तो मैं सिंपल सी बताना चाहता हूँ कि बार बार सहायक अध्यापकों को क्यों ठगा जाए। कभी वेतनमान की बात होता है, कभी समतुल्य मानदेय पे बात होता है। जब जब यहाँ का ऑफिसर यहाँ का नेताओं से मिलता है तो हमेशा आश्वासन देते हैं कि आप लोग का मांग को पूरा बहुत जल्द किया जाएगा, लेकिन आज तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब ये सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि आप लोग तो देख चुके होंगे कि 7 चरणों में जब यहाँ लोकसभा का चुनाव होगा, जिसमें से 4 जून का परिणाम निकलेगा, उसके बाद भी बहुत सारा समय लगेगा नेताओं का विस्तार करने में, प्रधानमंत्री से लेके छोटा से बड़ा तक। तब तक कोई भी चर्चा नहीं हो सकता है। तो वैसे में समय भी बहुत नहीं बच जाता है, क्योंकि 6 मंथ टाइम बचेगा। उसके बाद हम लोग को बहुत जल्द जो है सो विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। अब विधानसभा चुनाव के पहले अगर जून में अगर फुल एंड फाइनल सहायक अध्यापक एकदम स्टेप नहीं लेते हैं कि हम लोग को वेतनमान के जगह समतुल्य या समतुल्य मानदेय के जगह वेतनमान सही तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हड़ताल या कुछ भी कर सकते हैं। बार बार आपको ठगने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक ठगने का ही काम किया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब जब कोई भी अफसर से मिला है, जब जब कोई नेताओं से मिला है, तो कभी नहीं बोला कि आप लोग को नहीं देंगे, आइए बात करेंगे। लेकिन बात क्या हुआ, टाल मटोल हुआ, फिर बात को आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ तक आज की चर्चा में था कि शहरी क्षेत्र में 4% इंक्रीजमेंट नहीं हो चुका है, उन लोग का 10% जो बढ़ा है वो भी नहीं हुआ। उस पर भी आज का फैसला लेना था, लेकिन चंगन प्रस्ताव हुआ, लेकिन चंगन प्रस्ताव में कहीं भी सहायक अध्यापकों का जिक्र नहीं हुआ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम लोग का सहायक अध्यापकों का क्या होने वाला है। खास करके झारखंड में यहाँ बड़े बड़े घोटाला हो जाता है, एग्जाम होता है तो वहाँ घोटाला होता है। एक जब यहाँ बहाली लेता तो दूसरे राज्य का लोग आ जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्योर झारखंडी है उनको क्या मिला है, वेतनमान पे आश्वासन, समतुल्य मानदेय पे आश्वासन और ओनली काम पे काम, क्योंकि उसको घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सभी सहायक अध्यापक के अगुआ साथी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों के भरोसे अब ना रहें। एक बार फिर से अच्छा कड़क डिसीजन लेना होगा, ताकि आने वाले समय में हम लोगों का भविष्य अधर में ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ 62,000 सहायक अध्यापकों का ना केवल उनका भविष्य की बात है, बल्कि उनका परिवार की भविष्य की बात है। जब रघुवर दास को यहाँ से हटाया जा सकता है, तो ये हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन किस खेत की मूल्य, इन लोग को तो भी यूं ही हटा सकते हैं। इतना हमारे सहायक अध्यापकों में दम है, तो इनके आश्वासन पे क्यों रहेंगे। इसलिए आज का कैबिनेट बैठक में जो मुहर लगना चाहिए था, जो चर्चा होना चाहिए था, यहाँ तो चर्चा की बात तो छोड़िए, कहीं कुछ तो इसके बारे में हल्का डिस्कस भी नहीं लिए। क्यों, ऐसा क्यों है? इतना सारा करने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सहायक अध्यापकों के लिए बहुत बड़ा काला दिन होगा। और कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि किस तरीके से सरकार से लड़ाई लड़ना चाहिए, ताकि हम लोग को वेतनमान मिल सके।